मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत मज़ेदार बर्गर्स बनते हैं ये और इसको आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैंने कीमा लिया है गाय का 750 ग्राम और इसके अंदर 20% फ़ैट है। अगर आप लोगों को फ़ैट नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, आप भूखा भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फ़ैट ऐड करने से अच्छा टेस्ट बनता है इसका। इसके साथ हमें प्याज चाहिए होगी, 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की इसको चॉप कर लिया था। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास 1 कप। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, इसको चॉप कर लिया बारीक। 1 अदद अंडा है। लहसुन है हमारे पास, लहसुन का पेस्ट है 1.5 टीस्पून। हरा धनिया है हमारे पास 3 to 4 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर लिए मैंने 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1.5 टीस्पून। 1 कप मेयोनीज चाहिए होगा हमें। केचप है हमारे पास 4 टेबलस्पून। ग्रीन चिली है हमारे पास 1 टेबलस्पून चॉप्ड। ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून। मस्टर्ड हाफ टी स्पून। सॉल्ट हाफ टी स्पून। इसके लिए हम कीमा लेंगे और उसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे एक एक करके। अच्छा व्यूअर्स, मैं इसमें प्याज थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो सारी ऐड नहीं करी। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने प्याज को बचा लिया है। ब्रेड क्रम्स के बाद हम इसमें हरी मिर्चा ऐड कर रहे हैं और फिर मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी। हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और मेयोनीज इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह हाथ से। अच्छा, मेयोनीज मैंने इसलिए ऐड करा है, इसके अंदर मेयोनीज की जगह आप लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जूसी रहते हैं ये जो हमारे पैटीज़ होते हैं। और प्याज भी हम इसीलिए ऐड करते हैं कि आपके जो पैटीज़ हैं वो अच्छे जूसी रहें, ड्राई ना हो अंदर से। और अगर आप लोगों को बहुत सॉफ्ट और जूसी नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं, तो वो लोग इसमें प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं थोड़ी सी। अच्छा, ब्रेड क्रम्स थोड़े कम थे, मुझे कम लग रहे थे, बहुत सॉफ्ट हो रहा था, तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड करे हैं। तो ये आप मिक्स करते हुए देख लीजिएगा कि अगर आपका ये जो मिक्सचर है कीमे का ये सॉफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैं बर्गर्स के लिए सॉस बना रही हूँ। उसके लिए हरी मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है जग में और केचप भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और सारा मेयोनीज चला जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून लिया था 1 कप में से, बाकी जो मेयोनीज है सारा मैंने इसी में ऐड कर दिया। उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। मज़ेदार सा हमारा सॉस रेडी है। इसको हम अलग निकाल लेंगे। मैंने उसी प्याले में निकाल लिया है जो मेयोनीज का था। तो इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके बर्गर्स की पैटी बना लेते हैं। अच्छा, पैटी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं या छोटी। मैं ज़रा बड़े साइज़ की बनाऊंगी तो मैंने उसके हिसाब से लिया है, अपने हिसाब से कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ख्याल रख करिएगा कि जो जो भी आप साइज़ बना रहे हैं वो श्रिंक होती है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। और इसको मैंने तकरीबन 1/2 इंच मोटा रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जूसी पैटीज़ पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है, थिन नहीं रखा। थोड़ा मोटा ही रखिएगा, बहुत मज़े की लगती है वो बनके। ये देखिए रेडी हो गई पैटी इस तरह से। और मैं तवा लिया है, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी।
मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई हों ताकि ये अंदर तक पक जाए बहुत अच्छे से। पैटीज के नीचे जब अच्छे से कलर आ जाए, अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे। अभी मैं चेक कर लेती हूँ, और आज जब ये नीचे से पक जाएगी तो ये खुद ही इसको फ्लिप करना आसान हो जाएगा। तो अगर ये नहीं पकी है नीचे से तो ये स्टिक ही रहेगी, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, इसको ज़्यादा मत हिलाइएगा नहीं तो टूट भी सकती है ये देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको पकाऊंगी। अच्छा, मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ। इसकी टोटल टाइमिंग है 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने के लिए, और इसको हल्की आंच पे ही, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे मत करेगा, नहीं तो ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से ही कच्ची रह जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा दबाया है, और बहुत ज़्यादा नहीं इसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसके जो जूसेस हैं सारे बाहर आ जाएंगे और ये ड्राई हो जाएगी अंदर से। बस इस पे जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ऊपर ये चीज़ स्लाइस रखा है मैंने, और गरम गरम पे ही रख रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। और ये मोज़रेला चीज़ का स्लाइस है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या पसंद हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पैटी मेरी फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, मैंने बर्गर बन्स लिए हैं, टमाटोज़ लिए हैं, अनियंस रिंग्स लिए हैं, और ये सलाद पता है हमारे पास, फ्रेंच फ्राइज लिए हैं सर्व करने के लिए। इसको हम असेंबल कर रहे हैं। इसके लिए मैं सॉस लूँगी और बेस में वो लगाऊंगी सॉस। अच्छा, मैं केचप यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सॉस की बहुत मज़े का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग अलग से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बर्गर के ऊपर मैंने पैटी रख दी है बंस के ऊपर, और अनियन रिंग्स रख दें। इसके बीच में आपको जो भी सैलेड पसंद हो आप वो भी रख सकते हैं, तो मुझे जो पसंद है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये सैलेड लीव्स होते हैं, ये रख दिया मैंने इसके ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा सॉस में और ड्रिजल करूँगी, और बन का जो टॉप वाला हिस्सा इसके ऊपर रख दूँगी। ये हमारा बर्गर, मज़ेदार बीफ बर्गर रेडी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही मज़े के बने थे ये बर्गर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज सर्व की हैं। फ्रेंच फ्राइज मैं बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों को, मेरी पिछली वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। इन बर्गर्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आप लोग बाज़ार के बर्गर्स भूल जाएंगे ट्राई करने के बाद। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।